अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं मेरे पास, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन दैट ग्रुप, ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। इस सेशन में हम ZAL, पीको और GATM को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी जो इसका प्राइस एक्शन है वो क्या सजेस्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स पे जो है वो क्या सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है। स्टार्ट करेंगे ZAL से। ZAL ने जो हमारे पास एक रैली बनाई थी यहाँ से अक्टूबर के महीने में, उसके बाद हमने देखा कि इसके पास जो है इसमें हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, कंसोलिडेशन नज़र आई है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन ZAL इज़ के अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 3 दफ़ा 54.38 से रिजेक्ट हुआ है। सो दैट वुड बी द टारगेट अगर हम इसमें कोई पोटेंशियल अपसाइड देखते हैं। अभी इसके लिए जो चैलेंज है, इमीडिएट चैलेंज है, दैट इज़ बेसिकली टू क्रॉस 48.01। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता तो इन इन दैट केस हम देखेंगे कि ये 46.30 का सपोर्ट लेवल होगा, और जहां से नीचे आने की सूरत में दिस कैन गो डाउन ऑल द वे टू 40.95। तो 46.30 को जो है वो बहुत क्रिटिकली देखने की ज़रूरत होगी कि अगर ये यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं करता तो इन दैट केस इसका ये जो है ये 40 रुपये 95 पैसे की तरफ जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास अगर ये 48 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देखता है तो फिर हम देखेंगे कि ये 50 रुपये 34 पैसे और देन इवेंचुअली जो है आपका 54 रुपये की तरफ ये जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो इसकी जो यहाँ पे प्राइस एक्शन है, बेसिकली वॉल्यूम्स डल हो चुके हैं। वॉल्यूम्स डल होने की वजह से जो है अभी इसमें चांसेस हैं कि जो इसका सेल ऑफ है वो 46.30 पे कंटेन हो जाएगा और यहाँ से हम जो है इसमें कोई पोटेंशियल अपसाइड मूव देख पाएंगे। अदरवाइज यहाँ से नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में 46.30 से नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में इसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा और ये 40 रुपये 95 पैसे की तरफ जा सकता है। सो बी वेरी मच केयरफुल बिटवीन दिस जोन 46.30 टू 48.01। एज ऑफ नाउ जो है इसमें कोई बड़ा बाइंग जो है इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। Then again, this is my personal opinion, and I can definitely be wrong. This is just for information and not a buy or sell call by any means. ZAL के बाद हमारे पास गुलेमर टेक्सटाइल है। सो गुलेमर टेक्सटाइल में जो है वो चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई हैं, बट डेफिनेटली ये एज ऑफ नाउ वो किसी बुलिश चैनल में नहीं गया। यहाँ पे इसे स्टडी करने की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लो आया, अ, उसके बाद जो लो बनाया इसने ये ऊपर था, देन अगेन जो लो आया वो इंक्रीज हुआ और अभी यहाँ पे आके इसने सस्टेन किया है। और डज दैट मीन्स इज कि इसने यहाँ पे से प्राइसेस इसकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई हैं। हाउएवर जो ये आपको ब्लैक में दो लाइंस नज़र आ रही हैं 29 रुपये 34 पैसे से 44 पैसे तक, ये एक स्ट्रगलिंग जोन है। इससे ऊपर हमें जो है इसकी क्लोजिंग चाहिए टू कॉल फॉर 30 रुपीज़ एंड 23 पैसा, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी अपसाइड पोटेंशियल्स जो हैं वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोर्ट की अगर बात करें तो 28.59 का इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है और उसके बाद 27.85 से 27.95 के दरमियान जो है हमारे पास इसकी इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। तो चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई हैं GATM में। ऑल वी नीड इज़ के हमें एक अच्छी क्लोजिंग जो है वो मिल जाए इस लेवल से ऊपर, 29.44 वाले लेवल से ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये हमें ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता है 30 रुपये 23 पैसे से, तो देन वी विल सी अ गुड पोटेंशियल बिल्डिंग अप इन GATM और वो इसे 36 रुपये 40 पैसे के करीब भी लेके जा सकता है। सो आई बिलीव एज ऑफ नाउ देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट GATM। इसमें पोटेंशियल अभी भी अवेलेबल है अपसाइड का। GATM के बाद हमारे पास बीको है। सो बीको में जो सेल ऑफ है वो एग्जॉशन की तरफ जा रहा है। इसने रैली किया जहाँ पे, और उसके बाद अगर हम देखें तो वी कैन क्लियरली सी ऑन दिस चार्ट कि ये 6 रुपये 28 पैसे से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली,
यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट ली थी, दो तकरीबन 4 दफ़ा इस लेवल से जो है इसने सपोर्ट ली है। हाउएवर 6 रुपये 60 पैसे जो है इसका अभी रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर जाने की सूरत में, कंसिस्टेंटली ऊपर जाने की सूरत में जो है ये 7 रुपये 8 पैसे और 7 रुपये 35 पैसे की तरफ जा सकता है। अगर इस चार्ट को क्लोजली हम देखें तो इसमें कोई जो है ना आपको क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। सम डेज इट्स अप, सम डेज इट्स डाउन। क्लियरली यहाँ पे जो है इस पे एक सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 6 रुपये 28 पैसे को ये नहीं तोड़ता तो फिर तो ये 6 रुपये 59 पैसे और फिर 7 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर 6 रुपये 28 पैसे से नीचे इसने एक बियरिश कैंडल बना दी तो हम देखेंगे कि ये फिर 5 रुपये 30 पैसे की तरफ भी जा सकता है, जो कि इसका अल्टीमेट रिस्क अभी अवेलेबल है। इन कैंडल्स को थोड़ा रीड करने की ज़रूरत है, जो रिसेंट 3 कैंडल्स आई हैं। अगर ये कैंडल हम देखें तो इसमें इसने ट्राई किया था 6.59 को क्रॉस करने की, बट द सेलर्स आर अवेलेबल। ये जो कैंडल है आपके पास, लेट मी जूम इट, ये कैंडल शो ये करती है कि प्राइसेस बेसिकली ट्राइड टू गो अप एंड ब्रेक द रेजिस्टेंस, बट सेलर्स केम इन। 6 रुपये 70 71 पैसे से सेलर्स अगेन वापस आए और उन्होंने प्राइसेस जो है वो पुश कर दी 6.38 की तरफ। यहाँ पे ऑल दो थोड़ा सा क्योंकि इंडेक्स मूव कर रहा था तो इसकी प्राइसेस मूव होने की कोशिश की, लेकिन ओपन से अगेन नीचे क्लोज आ गया। एंड अगेन दिस कैंडल इज शोइंग कि इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी भी अवेलेबल है। तो कंक्लूसिवली से कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल कब बनता हुआ आपको नज़र आएगा, अगर ये वाली 31 दिसंबर वाली कैंडल स्टिक उल्टी हो जाए, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर जिसे सम पीपल कॉल इट। तो अगर इस तरह की एक कैंडल आपको नज़र आए रिवर्स साइड पे, तो फिर जो है मतलब उसकी विक जो होगी वो यहाँ नीचे की तरफ बनेगी और ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ बनेगी। तो इन दैट केस ओनली विल सी कि इसमें जो है वो रिवर्सल जो है वो आ चुका है और अब प्राइसेस ऊपर जाएंगी। एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल not making any move for any big gains in days to come. Yeah, that's it. Have a good day. Thank you for listening.